बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया के पास हमला करने के लिए डबल इंजन तैयारे Su-30 और राफेल हैं। दुश्मन मुल्क का हमला रोकने के लिए S-400 है। इंडिया के पास ऐसी कोल्ड स्टार डॉक्टराइन है जो पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर सकती है। नाजरीन, भारतीय यूट्यूबर्स के मुंह से इसी तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। मैं उनसे आज ये सवाल करता हूँ कि अगर राफेल ना होता, Su-30 तैयारे ना होते, कोल्ड स्टार डॉक्टराइन ना होती और रूस S-400 देने से इनकार कर दे, तो क्या भारत एक यतीम बच्चे की तरह नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। होगा नहीं बल्कि हो चुका है, क्योंकि ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि जिनको सुनने के बाद अगर भारत यकीन करे तो यकीन करे वो माफिया मांगने पर उतर आएं, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी जिस पर भारत बरसों से इतराता फिर रहा था, उनसे अब महरूम होने का वक्त आ गया है। क्योंकि चीन ने रूस की तरफ से गेम खेलने का प्लान बनाया है और इसकी कीमत S-400 होगी। असल खबर क्या है वो जानने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, पहली बात यह है कि भारत ने एक साजिश जो इन दिनों की, इसका पहला वार सी पैक के ऊपर किया गया, जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ज़मीनी रास्ते को मुनक़ता करने की साजिश की जा रही थी। इसको वक्त से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने रोक लिया। बजाय इसके कि भारत शाहराह कराक्रम को ब्लॉक करता, अब खेल उलट हो गया। जैसे ही लद्दाख का मामला पैदा हुआ, भारत को लेने के देने पड़ गए हैं। नाजरीन, इससे पहले हम इस बात को देखें कि रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने से इनकार कर दिया तो क्यों किया। एक नज़र भारतीय Su-30 तैयारे और इंडियन कोल्ड स्टार डॉक्टराइन पर डालते हैं। नाजरीन, भारतीय कोल्ड स्टार डॉक्टराइन के मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी के पास टैक्टिकल मिसाइलों का सरदार नसर मिसाइल मौजूद है, जो चंद मिनटों में भारत की बड़ी से बड़ी फौज निस्तो नाबूद कर सकता है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। और ये मिसाइल अपने साथ 400 किलोग्राम का बारूदी मवाद भी ले जा सकता है, जिसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम शामिल है। इस मिसाइल की एक्यूरेसी 1 मीटर है। नाजरीन मोहतरम, बहुत से भारतीय न्यूज़ एंकर इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान के पास मौजूद JF-17 थंडर भारत के Su-30 तैयारे से बेहतर है। Su-30 तैयारा डबल इंजन का हमल तैयारा है, जो अपने साथ मुख्तलिफ इक़साम के एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। मगर इसके मुकाबले में JF-17 एक सिंगल इंजन तैयारा है, जिसमें PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर तक है। इसके अलावा JF-17 थंडर के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है कि जिसके बाद दुश्मन इस बात को समझने से कास्तर हो जाता है कि मुझे कंट्रोल रूम से क्या ऑर्डर आ रहा है और मेरी बात कोई सुन भी पा रहा है या नहीं। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को DA-20 के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद JF-17 थंडर के सामने चाहे Su-30 हो या राफेल, ज़मीन बोस हो जाएगा। नाजरीन, इसके बाद भारत के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने से इनकार कर दिया है। वैसे S-400 2020 के मिड में या आखिर तक मिल जाना था, मगर अब रूस ने कहा है कि ये डिफेंस सिस्टम अब 2021 के आखिर में मिलेगा। इस डिले की असल वजह चीन है, क्योंकि इस वक्त चीन और भारत के दरमियान जो मामला चल रहे हैं वो आप सब जानते हैं। असल में आजकल चाइना और रूस के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मीटिंग्स चल रही हैं, तो यकीनी बात है कि रूस चाइना जैसे दोस्त और इतनी बड़ी ताकत को नाराज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि जब रूस की मईशत डूब रही थी तो चाइना ही इस वक्त रूस का सहारा बन रहा था। इसलिए अब रूस भारत को मजीद एयरक्राफ्ट और एयर सिस्टम नहीं देगा, कम से कम इन हालात में तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर चाइना इस बात पर जोर दे कि रूस भारत को S-400 नहीं देगा, तो बिल्कुल भी भारत ये डिफेंस सिस्टम हासिल नहीं कर सकेगा और फिर चारों तरफ से नाकामी के बाद भारत यकीनी तौर पर मुंह छुपाता फिरेगा। नाजरीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आज की मालूमात आपको पसंद आई होगी। अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। नई वीडियो के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।